हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल पर ईवीएस की क्लास में स्वागत है। जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा था वो था हमारा परिवार। तो परिवार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग सेकंड चैप्टर अपना पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले 4-5 क्लास ईवीएस की हमारी हो चुकी हैं। तो जो लोग आज वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। पहले आपको सिलेबस मिलेगा कि क्या क्या पूछा जाएगा और उसके बाद आपको सारे चैप्टर या जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ आपको सीरियल से मिल जाएगा। सीडीपी भी आपको सीरियल से मिल जाएगा। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का। मैथ हो गई, हिंदी हो गई, ईवीएस सीडीपी की क्लास प्रेजेंट टाइम चल रही है और ट्रिकी मैथ वीडियो और साइंस के भी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और करंट अफेयर आपके लिए आता है डेली सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को बहुत ही सपोर्ट दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी आप ही लोग पहुँचाएंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और अपनी बात को यहीं पे विराम करते हुए अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ, यानी कि आप सभी का टाइम मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करती हूँ, ठीक है। तो भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एक वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हमारा खल्लास हो जाएगा, यानी कि सब कुछ आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद हम लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। तो भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने फैमिली पढ़ी, ठीक है। ईवीएस है तो हमारे जीवन से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। तो फैमिली सबसे पहले पढ़ी कि होती क्या है और क्या भूमिका होती है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता। अब भोजन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, यानी कि उसको रहना है। अगर मनुष्य को अपना पेट पालना है तो उसको अपने पेट के पालने के लिए भोजन की ज़रूरत ज़रूर से ज़रूर होती है। तो वही चीज़ है इसमें कि हमारे शरीर को किस प्रकार से भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, और किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को हम लोग अच्छे से रखेंगे, यानी कि किस तरीके से क्या करें कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो और स्वच्छता किस तरीके से रखनी। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये सब बातें तो हमारे रेगुलर लाइफ में होती रहती है। हम भाई सब जानते हैं कि हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें भोजन में उचित पोषण तत्वों का सेवन करना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में चाहिए उतना लेना चाहिए, वसा नहीं ज़्यादा लेनी चाहिए, या फिर लेना है तो फिर उतना हार्ड वर्क करना चाहिए, वरना फिर हम लोग फैटी हो जाएंगे, ठीक है। और फैटी हो जाएंगे तब फिर हमारा लोग का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और बीमारियां हमारे आसपास आ जाएंगी। तो वही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारा भाई है भोजन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसका एक सीधा सा पहले फंडा जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके से संतुलित भोजन हम लोगों को लेना है, ठीक है। और संतुलित भोजन होता क्या है, यानी भोजन होता क्या है। तो शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि संतुलित भोजन से ही प्राप्त हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर को अगर चलना है, इसको चलाना है और हमें स्वस्थ रहना है, सारे कार्य झड़ाझड़ करने हैं, सबसे बातें करनी है, बोलना है, चुस्ती फुर्ती अपने शरीर के अंदर हमें रखनी है, तो हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता है। अच्छा भोजन किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे भोजन में दाल, पौष्टिक आहार वाली दाल हो, बहुत फ्राई दाल नहीं, पौष्टिक आहार वाली दाल हो, और मीडियम में चावल हो, मतलब जितनी कैलोरी जिस तरीके से हमें जो विटामिन्स, जो खनिज लवण हमें चाहिए वो सब वाला आहार हो, सलाद हो, उसमें सभी चीज़ों की मात्रा क्वांटिटी बराबर हो, ठीक है।
तो उसी भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल या रेशेदार पदार्थ, सलाद आदि, यानी इतने चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब किन किन खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होता है, ठीक है। वसा किन में पाया जाता है, प्रोटीन किन में पाई जाती है, और विटामिन, खनिज लवण और जल, रेशेदार पदार्थ। और ये सलाद में बेटा सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत कम कैलोरी वाला होता है और हमारा पेट को हमारे भरे रखता है, मतलब खालीपन का एहसास नहीं होने देता, और हमारे शरीर को एनर्जी भी खूब ज़्यादा मिलती है। तो ये सब होता है संतुलित आहार। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतुलित भोजन क्या है। तो संतुलित भोजन में सारे पोषक तत्वों का शामिल होना आवश्यक है। अब कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो फटाफट आप लोग बता देंगे। क्या क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा आपने, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशेदार पदार्थ और सलाद इत्यादि, ठीक है। अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। भाई बचपन से पढ़ते आए हैं कि चावल और आलू में बड़ा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी हमें कम ही कम खाना चाहिए। शुगर पेशेंट, जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, शुगर पेशेंट, मधुमेह जिसे बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़, तो इन लोगों को चावल आलू से परहेज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, शरीर को झटपट यानी कि बहुत ही जल्दी ऊर्जा प्रदान होती है और इसे एनर्जी फूड कहा जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी ऊर्जा मिल जाती है, इस वजह से इसे एनर्जी फूड कहा जाता है। हमारे शरीर को 50 से 75% तक की ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फूड है, यानी खाओ कि तुरंत हमें ऊर्जा का एहसास हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण लेके मैं बता रही हूँ कि जैसे बहुत लोगों का होता है, कहते चावल के बिना हमारा पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि चावल खाते हैं तो उनके शरीर में बहुत जल्दी एनर्जी, और ये एनर्जी ख़त्म भी बहुत जल्दी होती है। रोटी खाओ तो आपका पेट भरा रहता है, चावल जो लोग खाते हैं तो फिर तुरंत तो लगता है मेरा पेट बहुत भर गया, फिर थोड़ी देर बाद उनका खाली हो जाता है पेट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी शरीर में जो है 50 से 75% की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से, यानी जितनी हमें एनर्जी चाहिए, जितना हमें भोजन चाहिए, जितना पोषक तत्व चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, तो उन कैलोरीज में सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है? तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, जिसमें चावल और आलू में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी हमारा एक पोषक तत्व है जो कि हमारे संतुलित आहार में शामिल है, ठीक है। तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, मरम्मत करने के काम आते हैं। अब भाई देखो, वृद्धि, विकास, मरम्मत किस तरीके से? जो प्रोटीन, हमारा जितना वज़न होता है उतनी मात्रा में हमें प्रोटीन हमारे भोजन में, यानी कि हमारे जो खाना है, हमारा फूड है, उसमें हमें उसको लाना ही चाहिए, यानी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन हमको मिलती का है किस चीज़ से है? तो अभी हम बात करेंगे किससे मिलती है और इससे होता क्या है। तो हमारे शरीर की वृद्धि, यानी हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, यानी विकास, वृद्धि। मनुष्य डीपी में आप लोगों को इसके बाद जो आप पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से कि वृद्धि विकास में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में बिल्कुल रत्ती सा डिफरेंस है। तो वो रत्ती सा डिफरेंस, उसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और यहाँ पे समझते हैं कि वृद्धि विकास में मरम्मत करने के काम आता है, यानी हमारी मांसपेशियों में ग्रोथ बढ़ती है इससे। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सब लोग क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप लोग प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि जब योगा, एक्सरसाइज और कार्डियो वगैरह जैसे कुछ हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, तो हमारी मांसपेशियों को चोट पहुँचता है, कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियों को चोट पहुँचता है। तो प्रोटीन जो है उनकी मरम्मत कर देता है। इस वजह से हमें अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा उस समय और अधिक करनी चाहिए। बाद में भी तो करनी ही चाहिए, रेगुलर हमें दाल वगैरह से प्रोटीन मिलती है, लेकिन उस टाइम अपनी डाइट में हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन जैसे अंकुरित हमारे अनाज हो गए, अनाज में क्या, जैसे मूंग हो गया, सोयाबीन जो आता है वो हो गया, और चना हो गया, आपका जितने भी अंकुरित चीज़ें हैं इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, और बादाम, आलमंड में भी आपको प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है,
ठीक है। अब इनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सभी प्रकार की दालों में पाए जाते हैं भाई, वो अरहर की दाल हो, उड़द की दाल, काली पीली वगैरह वगैरह जो भी दाल हैं सब दालों में पाया जाता है, ठीक है। चना हो गया, वो काला चना हो या फिर आपका सफ़ेद चना हो, राजमा हो, सब में पाया जाता है। मक्खन, दूध मक्खन में भी पाया जाता है। पनीर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि में। अंकुरित अनाज तो आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे, वैसा कि मैंने बताया भी है कि जितने वो चने वगैरह भिगो के जो अंकुरण करके खाए जाते हैं उनमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अंकुरित जो हो जाते हैं उनमें उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोटीन की। अब इसकी कमी से क्वाशियोर्कर एवं सूखा रोग हो जाता है। दोस्तों ये क्वाशियोर्कर जो है ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। इसकी कमी से ये रोग और या सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग आप लोगों ने देखा होगा, सूखा रोग जैसा ही सेम ये क्वाशियोर्कर रोग है, ठीक है। इसमें ना बच्चे को जब सूखा रोग लग जाता है तो उसके शरीर में कुछ लगता नहीं। एक लगना एक अलग चीज़ है कि वो लंबाई नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है उसका, वो थोड़ा उसका शरीर, उसकी टांगें बिल्कुल जैसे कंकाल तंत्र जैसी हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊँगी, बट आप लोगों ने ऐसा देखा होगा बहुत सारे बच्चे सूखा रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो फिर वो चल फिर नहीं पाते, उनके पैर जैसे पोलियो जैसा पतले हो जाते हैं, आँखें बड़ी हो जाती हैं, डरावनी सी लगने लगती हैं, ठीक है। तो ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अब प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यहाँ पर दोस्तों जे होगा, ठीक है, ये जे बर्जीलियस ने 1938 में किया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे बर्जीलियस ने 1938 में किया था प्रोटीन शब्द का प्रयोग। तो प्रोटीन आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन से क्या होता है और किस किस चीज़ों से मिलते हैं हमें, यानी स्रोत क्या हैं, और बीमारी सूखा रोग या फिर क्वाशियोर्कर रोग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे वसा। अब वसा क्या है, वसा यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। वसा जो है हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहला जाता है। यहाँ पर दोस्तों यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि। यानी कि ऊर्जा बैंक क्यों कहलाता है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी जो हमारी संग्रहित रहती है, यानी इकट्ठी हो जाती है। वसा मिलती किन किन चीज़ों से है, तो दूध, घी, तेल, जितनी चिकनाहट वाली चीज़ें होती हैं जो मना किया जाता है कि मत खाओ, हार्ट पेशेंट और फैट वाले लोग ना खाएं, यानी जो मोटापे से परेशान हैं। दूध, घी, तेल, मक्खन, इसमें वनस्पति घी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वसा है। और वसा पूछा जा सकता है कि किसको ऊर्जा बैंक कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन होगा कि वसा, विटामिन, सब प्रोटीन वगैरह। तो फिर आप वहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, वसा, ठीक है। फिर विटामिन क्या है, विटामिन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विटामिन का प्रयोग सबसे पहले सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में सी फंक ने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग, और इसे रक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है। इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें रोगों से बचाता है। यानी विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन का हमारे भोजन में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें सभी बीमारियों से बचाता है। जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और हमारे स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम में विटामिन ई की भूमिका होती है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो विटामिन का प्रयोग किसने किया, यानी शब्द किसने दिया, तो सी फंक ने 1911 में दिया। और विटामिन को रक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है, ठीक है। इससे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, बस ये हमारी बीमारी से बचाता है। फिर जल क्या है, जल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जल जीवन का आधार है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल होता है। जल की पूर्ति के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर
जल पीना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 लीटर होगा। कितने लोग 2 से 3 लीटर जल एक दिन में भर पी डालते हैं? वैसे इतना पीना चाहिए, इससे कम नहीं पीना चाहिए। पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी से हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है और बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टोन वगैरह का बनना, ये सब हमें पानी की कमी के कारण ही दिखाई देता है। यूरिन प्रॉब्लम, ये सब पानी की कमी के द्वारा ही होती हैं, ठीक है। अब विटामिन्स में सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन होती कितने प्रकार की है। तो विटामिन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हमारे 2 भाग हैं? एक तो जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। ये हमारे 2 विटामिन के प्रकार हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील है BC और वसा में घुलनशील है KEDA। तो इसको हम लोग कीड़ा से याद कर सकते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील कीड़ा और जल में घुलनशील BC को आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते। जैसे C का सबसे बड़ा स्रोत आप लोग जैसे नींबू मान लीजिए, तो नींबू को आप पानी में घोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन B को भी आप पानी में घोल सकते हैं, लेकिन जो विटामिन K, E और D, A है, ये हमारे वसा में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो वसा होता है उसमें घुलती हैं, ये पानी में नहीं घुलती हैं। जैसे विटामिन D का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश है, वो डायरेक्ट हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, वो पानी की सहायता से नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता कि जल में घुलनशील विटामिन है, कई विटामिन दे देगा A, B, C, D। तो हमारा C और B दोनों हैं या उपर्युक्त दोनों। तो इसमें से आप मतलब ये सिर्फ याद रखिए कि विटामिन कौन सी जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में। तो उसमें जब ऑप्शन कोई भी दे देगा तो जब आपको याद होगा तो आप लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, सही उत्तर अपना चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अब हम लोग आगे इन्हीं विटामिन्स के नाम, यानी कि रासायनिक नाम भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ट्रेंड करता है। रासायनिक नाम पढ़ेंगे, उनसे होने वाली बीमारियाँ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि उनके स्रोत क्या क्या हैं, यानी क्या क्या चीज़ें खाएं तो हमें इनकी कमी नहीं होगी, ठीक है। या फिर कमी है तो किन किन चीज़ों का प्रयोग हम लोग अपने भोजन में ज़्यादा कर दें तो हमें उन चीज़ों से राहत मिल जाए, यानी कि वो कमियां हमारी दूर हो जाएं। और लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन्स, कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, उनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पेन कॉपी तुरंत उठाइए, जितना मैं बताती जा रही हूँ तुरंत का तुरंत आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए हमारा क्या है? विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील है। विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये आपके वसा में घुलनशील हैं। और एक आपका है विटामिन के। तो जितने पे मैं एरो लगा रही हूँ ये आपके वसा में घुलनशील है, यानी कि विटामिन ए, सॉरी मैं एक बार ऐसे बता दे रही हूँ, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई, और एक है विटामिन के जो आपका वसा में घुलनशील है। ऐसे अब आपको सही लग रहा होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी और जीरोपैथेलमिया, ठीक है, ये बीमारी आपकी होती है जिसमें रतौंधी ज़्यादा पूछी जाती है। और अगर ये हो गया है तो आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए? तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे आप लोग तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब विटामिन, पहले हम लोग विटामिन, जितने भी विटामिन हैं तो जो वसा में घुलनशील हैं उन पे बात कर लेते। तो विटामिन ए के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम लोग कौन सी विटामिन के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो रिकेट्स, जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, और ऑस्टियोमेलेसिया जो यूएसको में रहती है, वयस्कों में रहती है, यानी कि बड़े लोगों में रहती है, वयस्क जो लोग बड़े हो जाते हैं। तो जो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हम किन चीज़ों को लें? तो रिकेट्स, और इस बीमारी से हमको अगर बचना है तो हमें सूर्य के प्रकाश
विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से ही हमें घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई। अब विटामिन ई से क्या क्या होता है, तो विटामिन ई का सबसे पहले रासायनिक नेम देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नेम जो है वो है टोकोफेरॉल, यानी टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल से क्या प्रॉब्लम होती है आपको कमी से, जनन शक्ति का कम हो जाना, यानी कि जो जनन शक्ति है उसमें नपुंसकता की कमी आ जाती है, यानी नपुंसकता देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको विटामिन ई की शरीर में कमी है तो उसके लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए, तो सोयाबीन, अंकुरित बीज वगैरह खाने चाहिए, ठीक है। फिर विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त में थक्का ना बनना। अब दोस्तों कहीं पे कट पिट जाते हैं तो विटामिन के की अगर शरीर में कमी होती है तो थक्का नहीं बनता, ब्लड निकलता जाता और ये जानलेवा हो जाता है। विटामिन के शरीर में अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है तो इंसान अगर कहीं कट जाए तो फिर उसका थक्का नहीं बनेगा, ब्लड नहीं रुकेगा, कहो निकलता चला जाए, जब तक शरीर में होगा वो निकलता ही चला जाएगा अगर उसका कोई सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हेपेटाइटिस बी के जो शिकार होते हैं उनको विटामिन के की प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए जानलेवा हो जाता है। अब जो लोग स्वस्थ होंगे जिनके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी तो उनके थोड़ी देर कटने के बाद आपने देखा होगा कि ब्लड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, थक्का बन जाता है, तो उनके अंदर विटामिन के की प्रचुर मात्रा रहती है, इस वजह से उनके साथ ये होता है, ठीक है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो उसके लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए, दूध, अंडा, मांस, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन के हम लोग रासायनिक नेम और उनके स्रोत के बारे में बात कर लिया है, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे जल में घुलनशील। तो दोस्तों जितने भी ये विटामिन बी हैं, विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, ठीक है, ये और विटामिन सी हमारी क्या है, ये सब जल में घुलनशील है, यानी B, C जल में घुलनशील है, ठीक है। जितने भी प्रकार के विटामिन हैं आपको एग्जाम में कहीं भी देखने को मिल जाए, B1, B2, B3, ठीक है, B9, B12 कोई भी देखने को मिल जाए, आप तुरंत ऑप्शन लगाइएगा क्या, जल में घुलनशील विटामिन, और सी दिख जाए तो जल में घुलनशील विटामिन। तो एक बार फटाफट मैं इनके रासायनिक नेम के बारे में बात कर लूँ और इसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और इससे हम लोग क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। परेशान आप बिल्कुल मत होइएगा, अगर यहाँ पर आप लोग नहीं नोट कर रहे हैं तो क्वेश्चन करके आप लोग वहाँ पर आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो B1 का रासायनिक नेम थायमिन है। थायमिन की कमी से बेरी कब्ज या अपच होता है और इसमें हमें दाल, हरी सब्जी खानी चाहिए, ठीक है, दाल और हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और विटामिन B2 का रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से किलोसिस और ग्लोसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी कमी से, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं थायमिन तो हमारा विटामिन B1 का रासायनिक नेम है। विटामिन B2 का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन है, जिसकी कमी से आप लोगों को क्या, किलोसिस और ग्लोसाइटिस हो जाता है, यानी कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। विटामिन 2 की कमी से, जिसकी बहुत लोगों की ड्राई स्किन होती है तो उसकी वजह क्या है, उनके अंदर विटामिन 2 की कमी है, ठीक है। तो वो लोग अपने खाने में अंडा, दूध, हरी सब्जियों का सेवन अत्यधिक कर दें, यानी अत्यधिक क्या, मात्रा बढ़ा दें, ये नहीं कि सारा दिन वही खाएं। फिर विटामिन B3 का रासायनिक नेम है पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। इसकी वजह से बालों का सफ़ेद होना, बच्चों की वृद्धि में कमी, यानी कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे आपके और बच्चों की जो है वृद्धि रुक जाएगी, यानी बच्चों का जो बढ़ना और मोटे होना उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग दाल, हरी सब्जी, दूध, अंडा इत्यादि का प्रयोग करिए, तो ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। फिर विटामिन B5 में क्या होगा, इसका रासायनिक नेम है नियासिन, जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है, HD रोग, ठीक है। पेलेग्रा बहुत ही भयानक बीमारी है, जिसकी कमी से बच्चे की जान भी जा सकती है और इसमें भी अंडा, दूध, हरी सब्जी का आप लोग सेवन
बढ़ा दीजिए, सही हो जाएगा। विटामिन B6 की वजह से कौन सा बीमारी होती है, तो एनीमिया या किडनी स्टोन, जो स्टोन बन जाते हैं हमारे पेट में, एनीमिया हो जाती है, यानी ब्लड की कमी का पहली शुरुआत एनीमिया होती है, फिर पीलिया, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे ही हो जाती है। तो ये लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो B6 का जो है रासायनिक नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी में भी हम लोगों को अंडा, दूध, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन बढ़ा देना चाहिए। जल, पानी 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। और B9 का रासायनिक नेम है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल की वजह से मगला ब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लास्टिक वाली एनीमिया हो जाती है। तो उसमें होने से आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर मुंह में छाले पड़ जाते हैं। सही भाषा में जाने हैं तो B9 की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसमें भी आपको अंडा, दूध, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। फिर विटामिन B12 लास्ट आपकी विटामिन है, ठीक है, बी की, जो ये इतने ट्रेंड करते हैं। वैसे तो विटामिन बहुत सारी हैं, बी में 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे बहुत सारी हैं, बट ये इतनी आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड करती हैं। तो इसका B12 का रासायनिक नेम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। इसमें कौन सी बीमारी आपकी होती है, एनीमिया, पांडु रोग और पर्नीसियस, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं एनीमिया या रक्तता जो हो जाती है, वो इसकी कमी से होती है। इसमें भी आपको अंडा, दूध, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। फिर विटामिन डी, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि विटामिन डी हमारा जो है वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। तो इसका नाम क्या है रासायनिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, मसूड़ों में से फूलना, ब्लड का निकलना। और इसकी कमी अगर हो जाए तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, जैसे खट्टी चीज़ें, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, हरी मिर्च का जो बीज होता है दोस्तों, उसमें भी विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंवला तो सबसे बड़ा स्रोत है, फिर नींबू भी है, ठीक है। तो ये जल में सब घुलनशील है, जितनी भी विटामिन बी हैं सब जल में घुलनशील हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी आप लोग याद रखिएगा। रासायनिक नेम का हम आपके लिए ट्रिक बनाएंगे, तो ट्रिक आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू क्लास।